हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कोई एक डिवाइस है वो 1 हावर में 100 जूल वर्क करती है, कोई एक अनदर डिवाइस है वो भी 1 हावर के अंदर ही 200 जूल वर्क करती है। तो दोनों सेम टाइम में अलग अलग वर्क करती हैं। अलग अलग वर्क का मतलब एक कम करती है और एक ज़्यादा करती है। तो जो सेम टाइम में उतने ही समय में ज़्यादा वर्क डन करती है उसका मतलब उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो हम पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम इसको पावर को पी से लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इसका मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी। तो P = W/T इसकी क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। P = W/T होती है। क्लियर है ये बात? ओके, अब हम पावर को कुछ और फॉर्मूले इसी से हम ड्राइव करेंगे। तो उससे पहले हमने पढ़ा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V से लिखते हैं, और V की वैल्यू क्या होती है। V की वैल्यू आपके पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। और पोटेंशियल क्या हुआ, V = W/Q। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से W आ जाएगा V × Q। ये बात क्लियर है। तो W की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, V × Q। पावर = W की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वर्क डन की जगह V × Q पुट कर दिया, और अपॉन में क्या है, T। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है। हमने W की जगह V × Q पुट कर दिया, तो पावर आपके पास क्या आ गई, V × Q अपॉन में T। अब हमें पता है जो करंट है I वो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। I किसके बराबर होता है, Q अपॉन में T के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, तो Q अपॉन में T, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, I। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, VI, V × I, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में T। ठीक है, तो पावर का आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, V × I। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया। अब हमने ओम्स लॉ के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो आप इस फॉर्मूले में V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, IR। तो इस V की जगह हमने क्या पुट कर देना है, यहाँ पर IR पुट कर देना है। V की जगह आपने क्या पुट कर दिया, IR। ठीक है, कर सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V = IR होता है। क्लियर है ये बात। तो V की जगह IR पुट किया और एक I ये है, 2 I हो जाएंगे आपके पास, I²R। तो पावर का सेकंड फार्मूला क्या है आपके पास, I²R। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने V की जगह क्या पुट किया है, IR। अब आप I की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, ये ओम्स लॉ है ना। और I का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसे I किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन में R। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, कि I किसके बराबर हो जाएगा, R इधर आ जाएगा V के नीचे। तो I किसके बराबर हुआ, V अपॉन में R। तो अब I की जगह आप क्या पुट कर देंगे, V अपॉन में R। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बात। तो आपके पास पावर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर = V × I होती है ना, और I की जगह क्या पुट कर दिया, V अपॉन में R। क्लियर है। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, V²/R। तो पावर का एक और फॉर्मूला आपके पास आया, V²/R। तो आप देख रहे हैं कि पावर के आपके पास 3 फार्मूले आ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 3 फार्मूले, पावर = P = VI, दूसरा I²R, और तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास, V²/R। क्लियर है। तो ये पावर के आपके पास 3 फार्मूले आ चुके हैं। जैसे किसी न्यूमेरिकल में V और I की वैल्यू दी हुई है, पावर निकालनी है तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। किसी दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर I और R की वैल्यू दी हुई है तो इस न्यूमेरिकल का यूज़, इस फार्मूले का यूज़ करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। V और R की वैल्यू दे रखी है तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार पावर के आपके पास 3 फार्मूले आ गए। इन तीनों फार्मूलों को ड्राइव कैसे करते हैं, बिल्कुल ही ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है। तो इसको अच्छी प्रकार से सिक्वेंस में नोट करेंगे आप सीरीज़ के अंदर, ठीक है, कॉपी के अंदर। क्लियर है। तो अब इसकी यूनिट देखते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट होती है इसकी वाट। ठीक है ना, और इसको W से लिखते हैं। जैसे हम बल्ब लेके आते हैं, LED लाइट लेके आते हैं, कोई 9 वाट की है, कोई 16 वाट की है, कोई 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, कोई 5 वाट की लाइट है। तो इस प्रकार इनकी जो पावर होती है वो किस में होती है, वाट में होती है। क्लियर है ये बात। और भी यूनिट हो सकती है इसकी,
जैसे 1 वाट किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना इसका फॉर्मूला। तो वर्क डन हमें पता है, पावर का क्या फॉर्मूला है, W/T। तो इसकी एक और यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल अपॉन में सेकंड या जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है, जो किसके बराबर है, वाट के बराबर है। क्लियर है, ये दोनों यूनिट ठीक ऐसी हैं, SI यूनिट है और दोनों बराबर होती हैं। हाँ, और भी काफ़ी सारी यूनिट हो सकती हैं, जैसे यहाँ से इस फॉर्मूले से P = VI, हमें पता है V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, I की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो इस फॉर्मूले की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पेयर। ये भी किसकी यूनिट है, पावर की। यहाँ पर हम देख रहे हैं I की यूनिट एम्पेयर है, तो या I का स्क्वायर तो एम्पेयर का स्क्वायर हो जाएगा। R की यूनिट क्या होती है, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो एम्पेयर स्क्वायर ओम भी किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। ठीक है, इसी प्रकार V²/R, V किसकी यूनिट है, V की यूनिट क्या है, वोल्ट, V से ही लिखेंगे, V² हो जाएगा। R की यूनिट क्या है, ओम, V² पर ओम, डिवाइड में ना R, तो पर ओम हो जाएगा। तो ये भी किसकी यूनिट है, पावर की ही यूनिट हैं, क्योंकि ये भी फॉर्मूले हैं जो VI, IR और V/R की फॉर्म में है। क्लियर है ये बातें। लेकिन जो SI यूनिट है वो आपको ये याद रखनी है कि वो वाट होती है। और लार्ज यूनिट क्या हो सकती है, जैसे लार्ज यूनिट किलोवाट भी हो सकती है। किलोवाट को हम kWt से लिखते हैं। क्लियर है ये बात। और जो 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट वो कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, उसी प्रकार 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। क्लियर है, ठीक है, ये आपको इसी प्रकार से समझ में आया। क्लियर है ये बातें। पावर की कुछ और भी यूनिट हैं, जैसे हम व्हीकल्स लेके आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो पावर की यूनिट क्या होती है, HP होती है, उसे बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, जैसे कोई ट्रैक्टर है या कोई व्हीकल है, बड़ा व्हीकल, उसकी जो पावर होती है ना, हॉर्स पावर की फॉर्म में डिफाइन होती है। और 1 HP किसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है कि जो 1 HP की जो वैल्यू है वो 746 वोट के बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वोट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये पावर का टॉपिक था। इसी प्रकार जैसे एनर्जी की, पावर की डेफिनेशन हमने दे दी। पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनेगी, एनर्जी में यहाँ रेट की जगह क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पावर का टॉपिक इतना ही आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। ओके।